काई साहब के लिए सिर्फ ये है कि भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर कि दुनिया में फ़कत मर्दाने हुर की आंख है बिना। ये बार हमारी माँ है और इस माँ की इज्जत के लिए हम किसी हद तक भी जाएंगे और इस बार में जितनी भी काली भेड़ें होंगी, चाहे वो जहां पर भी हों, अगर वो मेरे घर के अंदर भी होंगी तो उनकी सफाई भी हम करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान ने अगर मेरिट का नारा लगाया है तो सबसे पहले अपने अंदर से शुरू करेंगे। हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, किसी तरह की लचक नहीं दिखाएंगे। इस मुल्क में चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ रूल ऑफ लॉ और 1973 के आइन के मुताबिक। तो जो नज़ारा यहाँ पर पेश हो रहा है, लाहौर हाई कोर्ट की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कभी को प्रेस टॉक करनी हो या किसी ने कोई बात करनी हो तो उसके लिए लाइट्स ऑफ कर दी जाएं या उसके लिए ये माहौल क्रिएट किया जाए कि जो आवाज़ है उसके बोलने के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। ये कदगन ये उस दौर की याद ताज़ा करती है जिस वक़्त यहाँ पर सिर्फ ग़ुलाम होते थे और अंग्रेज़ों का राज होता था। हम आपके तवस्सुत से एक तो ईवान इक़्तिदार में बैठे हुए, चाहे वो हाई कोर्ट बार के हों, चाहे वो किसी भी और इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हों, हम उनको ये कहना चाहते हैं कि खुदारा अभी भी होश के नाखून लें। ये कौम जाग चुकी है और इस कौम को बोलने का शऊर इमरान खान ने अडयाला जेल में बैठकर भी दिया है और 8 फरवरी को उसके अंजाम के मुताबिक अपना अंजाम सोचें। राहत इंदौरी ने कहा था कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी ज़बान थोड़ी है और लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, इस गली में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है और सभी का लहू शामिल है इसकी बुनियादों में, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है और जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। इसलिए अपने अंजाम के बारे में सोचें कोई भी स्टेप लेने से पहले। दूसरी गुजारिश, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने एक मुतनाज़िया जुडिशल कमीशन का जो इजलास कंडक्ट किया और उसकी रोशनी में जिस तरीके से रिटायर्ड जजेस को अपनी रिटायरमेंट से महज 1-1.5 माह कबल वो किसी न किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में लाकर बिठाना चाहते हैं, वो अमल सरासर बदनीयती पर मबनी है। और हम बतौर वकला, बतौर लॉयर्स फोरम के, हम न सिर्फ उसको कंडेम करते हैं, हम पूरे मुल्क की बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स को ये याद दहानी करवाना चाहते हैं कि खुदारा आप लोगों ने इस मुल्क के आइन और कानून के साथ खड़े होने का हल्फ उठाया हुआ है। जब हम इस प्रोफेशन में आते हैं तो हम भी हल्फ देते हैं। इतनी बड़ी जो गैर कानूनी हरकतें हो रही हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को उस वक़्त इसका ख्याल क्यों नहीं आया जिस वक़्त यहाँ पर सड़कों पर ख़वातीन को घसीटा जा रहा था, जिस वक़्त बुनियादी इंसानी हकूक़ की तज़लील हो रही थी, जिस वक़्त एक ही एफआईआर में 2-2 हज़ार आदमियों को इम्प्लीकेट किया जा रहा था, उस वक़्त ऑनरेबल चीफ जस्टिस को यह ख्याल क्यों नहीं आया कि लिटिगेंट्स के मसाइल बढ़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, जिस वक़्त एक एक खातून को जो है वो पूरे मुल्क की तमाम एफआईआर्स में नामजद किया जा रहा था। इसलिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये कहते हैं कि तारीख खड़े होने वालों को याद करती है, तारीख इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करने वालों को याद करती है, तारीख तलवे चाटने वालों को याद नहीं करती। आप जाने से पहले अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त करके जाएं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, आपके नाम के साथ लफ्ज़ काजी लगता है, आप उस काजी नाम की लाज रखिए और खुदारा इस मुल्क में जस्टिस मुनीर की बाकियात मत बने। इस मुल्क में आइन की बहाली के लिए आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं, कोई एक तो पूरी कर जाएं, कोई एक तो अपने नाम की लाज रख जाएं। रिटायरमेंट आज हो जानी है, यहाँ पर आप सिकंदर मिर्ज़ा से स्टार्ट हो जाएं और ताज़ा बताज़ा जनरल कमर जावेद बाजवा आपके सामने है, आज कहीं नज़र नहीं आ रहा, किसी को उसका नाम भी याद नहीं है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हम शहर शहर, करिया करिया, गली गली, गांव गांव, हर जगह पर जाएंगे और इस मुल्क के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। इमरान खान का कसूर क्या है? इस मुल्क में चाहता है सिर्फ रूल ऑफ लॉ, इस मुल्क में चाहता है सिर्फ कानून की हुक्मरानी, सिर्फ इस मुल्क में आज़ादी चाहता है, गुलामाना जहनीत के खिलाफ खड़ा हुआ है, सिर्फ इस बात की सजा कर भुगत रहा है। इसलिए आज आपके तवस्सुत से ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त गुजार हैं कि खुदारा बदनीयती पर मबनी जुडिशल कमीशन का इजलास और उसमें होने वाली तमाम कार्रवाई को आप कलदम खुद करार दें,
आप उससे पीछे हटें। अगर ये इंडक्शन इतनी ही जरूरी है, अगर आपकी बोनाफाइडी है, तो हम भी आपके साथ होंगे। बुलाएं पूरे पाकिस्तान की बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन के नुमाइंदगान को, लें उनसे रिकमेंडेशन, पूछें उनसे कि कौन से लोग हैं, क्या सिर्फ रिटायर्ड जजेस ही इस काबिल हैं? क्या वकला में, पाकिस्तान के 1 लाख से ज्यादा वकला में कोई एक भी ऐसा नाम नहीं जिसको आप एडहॉक जज के ऊपर, एडहॉक जज के तौर पर आप रिकमेंड कर सकें या आप उसका नाम ले सकें? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप अपना दामन झाड़ें, फिर आप अपना कुर्ता साफ करें, फिर जनाबे वाला गंदगी उसके ऊपर है, फिर वहां से सफाई शुरू करनी पड़ेगी। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करके अपने अपोजिशन लीडर साहब की तरफ माइक करूंगा, क्योंकि जो हमारी मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो उन्होंने कसीदे पढ़े हैं उसके बारे में वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर सकेंगे। मेरी तरफ से कायद साहब के लिए सिर्फ ये है कि भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर कि दुनिया में फ़कत मर्दाने हुर की आंख है बीना। और एक आखिरी बात माजरत के साथ याद आ गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लेटर्स लिखे हुए हैं, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने लेटर लिखे हुए हैं, ATC सरगोदा के जजेस ने लेटर लिखे हुए हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जरा उसके ऊपर बात कर लीजिए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, आपने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के केस को पेंडिंग कर दिया है। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, आप खुदारा वो आपकी जो मीटिंग थी उस मीटिंग के मिनट्स मीडिया में पब्लिक हो रहे हैं, या तो उनकी तरदीद कीजिए या उनको आप ऑन कीजिए कि ऐसे ही हुआ है। जो बातें मंसूब की जा रही हैं मुबैना तौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के साथ, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ और काजी फाइज ईसा साहब के साथ, आप क्यों चाहते थे कि मुस्लिम लीग नून की रिव्यू पिटीशन जो है वो बड़ी जल्दी में फिक्स हो जाए? और आप ऐसा क्यों नहीं चाहते थे कि बाकी जजेस को भी सबको इकट्ठा किया जाए? खुदारा बार एसोसिएशंस को, बार काउंसिल्स को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। नहीं तो याद रखें, ये बार हमारी माँ है और इस माँ की इज्जत के लिए हम किसी हद तक भी जाएंगे। और इस बार में जितनी भी काली भेड़ें होंगी, चाहे वो जहां पर भी हों, अगर वो मेरे घर के अंदर भी होंगी तो उनकी सफाई भी हम करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान ने अगर मेरिट का नारा लगाया है तो सबसे पहले अपने अंदर से शुरू करेंगे। हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, किसी तरह की लचक नहीं दिखाएंगे। इस मुल्क में चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ रूल ऑफ लॉ और 1973 के आइन के मुताबिक। बहुत शुक्रिया जी। जनाब अहमद खान, ये बार हमारी माँ है और इस माँ की इज्जत के लिए हम किसी हद तक भी जाएंगे। और इस बार में जितनी भी काली भेड़ें होंगी, चाहे वो जहां पर भी हों, अगर वो मेरे घर के अंदर भी होंगी तो उनकी सफाई भी हम करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान ने अगर मेरिट का नारा लगाया है तो सबसे पहले अपने अंदर से शुरू करेंगे। हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, किसी तरह की लचक नहीं दिखाएंगे। इस मुल्क में चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ रूल ऑफ लॉ और 1973 के आइन के मुताबिक। बहुत शुक्रिया जी। जनाब अहमद खान।